हेलो गाइस, दिस इज गॉड सर फ्रॉम लखनऊ। मैं पिछले 30 साल से लखनऊ में अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। 1993 से मैं अकाउंट पढ़ा रहा हूँ। मेरे बच्चे लगातार मुझ पर प्रेशर डाल रहे थे कि सर आपको और शहरों तक पहुंचना है, आपको अपना दायरा और बढ़ाना है। क्यों 30,000 लोग, क्यों ये लाखों तक आप नहीं पहुंच सकते? why don't you educate so many people around you? Why you limited to Lucknow only? So मैंने अपनी रीच बढ़ाने के लिए मैंने ये डिसाइड किया बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे जो आज अलग अलग शहरों में फैले हुए हैं, मेरे बच्चों के बच्चे जो अलग अलग जगह पर क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, उनको भी अकाउंट कैसे पहुंचाई जाए। तो बच्चों के दबाव में, बच्चों के प्रेशर में, बच्चों के मोटिवेशन से मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी आप तक पहुंचना चाहिए, आप सब तक पहुंचना चाहिए। और मैंने भी ये डिसाइड किया कि मैं भी आप तक पहुंचता हूं, ऑनलाइन क्लास से पहुंचता हूं। और जो बहुत मिथ क्रिएट कर दी गई है अकाउंट्स के अराउंड की अकाउंट्स में स्कोरिंग बहुत मुश्किल है, मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे कम मेहनत में बोर्ड के पैटर्न को समझकर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब ये भी जस्ट हाफ ईयरलीज खत्म हुए हैं। मैंने बहुत स्कूलों के रिजल्ट्स देखे। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, दे हैव नॉट डन वेल। इज इट क्लियर? दे आर लिटिल बिट। इज इट क्लियर? दे आर लिटिल बिट। इज इट क्लियर? फ्रस्ट्रेटेड कि सर हाउ टू स्कोर इन अकाउंट्स। बच्चा, यदि आपको स्कोर करना है तो कुछ बातें जरूरी हैं, उन्हें समझो, किसी अनुभवी टीचर से समझो, क्योंकि उसने बोर्ड के पैटर्न को कायदे से देखा हुआ है। इज इट क्लियर? बोर्ड के पैटर्न को कायदे से देखा हुआ है। उसने 30-40 साल के बोर्ड के पेपर्स को कायदे से देखा हुआ है और वो जानता है कि कैसे कम मेहनत को ज्यादा में कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर? इकोनॉमिक्स में आप नहीं पढ़ते यार, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। ऐसे ही हमारे पास वक्त लिमिटेड है, हाफ ईयरलीज हो चुका है और हमें प्री बोर्ड तक एक्सेल करना है। हमारे पास 3 महीने हैं, तो क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो बच्चा, नंबर 1, नए पैटर्न में सबसे पहले आपको हर चैप्टर कवर करना है और ध्यान ये रखना है कि कोई भी सवाल 10 मार्क्स से ज्यादा का नहीं है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं लाइक डिवेंचर्स, लाइक रेशियो एनालिसिस, लाइक कंपनीज बैलेंस शीट, कि इनके वेटेज इतने नहीं हैं। और कई बार हम अपना समय वेस्टेज करते हैं। किस चीज में, क्यों वेस्ट करते हैं? कि हम बहुत बड़े बड़े सवाल करने लगते हैं। सर, नए पैटर्न को समझो बच्चा, नए पैटर्न को समझो, एंट्रीज पे ध्यान दो, लेजर्स छोटे छोटे बनाओ। आपको ऑर्गेनाइज सवाल हो सकता है ना दिया जाए, आपको स्कैटर्ड सवाल दिया जाए जिसकी आपको आदत नहीं है, तो आप छोटे छोटे सवालों को अटेम्प्ट करिए। सो पहला पॉइंट क्या बनता है कि बहुत बड़े बड़े सवालों में टाइम वेस्ट करने की बजाय छोटे छोटे सवालों पर अपना समय लगाइए। नंबर 2, जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करिए। चैप्टर बाद में करिए, क्योंकि बहुत बच्चों का 11th सही नहीं है। 11th के दौरान उन्होंने रेस्ट ईयर मना लिया भाई, तो अब 12th में उनको परेशानी आ रही है लेजर्स में, जर्नल्स में। तो कोई बात नहीं, क्लास 12th में इतने जर्नल्स नहीं है भाई। आप एक जर्नल्स की लिस्ट बनाइए और उन्हें वॉइस रिकॉर्डर में डालिए और उन्हें रिपीटेडली सुनिए। पॉइंट नंबर 2, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट वॉइस रिकॉर्डर में डालिए और उसे रिपीटेडली सुनिए, तब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, जो बुक के एंड में बहुत बड़े बड़े सवाल दिए हुए हैं उनको आप अटेम्प्ट करके टाइम वेस्ट मत करो ज्यादा से ज्यादा। इज इट क्लियर? 6 से 8 मार्क्स का वेटेज है, तो सवाल बहुत इनलार्ज नहीं आएंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बहुत सर जी 12 से 15-18 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, लेकिन सर अपने यहाँ इतने मार्क्स आते ही नहीं है, अपने इतने मार्क्स का कोई चैप्टर है ही नहीं है। तो प्लीज छोटे छोटे सवालों को अटेम्प्ट करिए और कायदे से सवाल पढ़िए, जिससे कि अगले सवाल को आप पहचान सकें, अगले सवाल को। पॉइंट नंबर 3, यदि आप लिमिटेड पढ़ाई भी बेटा करते हैं, तब भी आपके पास इस नए पैटर्न में एक चॉइस है कि आपको हर सवाल के अगेंस्ट एक चॉइस दी जाएगी। तो आप यदि
चैप्टर के छोटे छोटे सवाल सारे कवर करते हैं और बहुत बड़े बड़े सवालों को अवॉइड कर देते हैं, तब भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे। जो बच्चे सीबीएसई के हैं उन्हें तो मालूम है कि उनके यहाँ प्रोरेटा आएगा, स्काई इज द लिमिट सो फॉर द शेयर इज कंसर्न। बट जो आईएससी के बच्चे हैं उन्हें याद रखना है कि उनके यहाँ प्रोरेटा पिछले 30 सालों में सिर्फ 3 बार आया है बेटा, सिर्फ 3 बार आया है। इज इट क्लियर? इसका मतलब प्रोरेटा के 5-6 सवाल कर लो, बट 50 सवाल करने की जरूरत आईएससी के स्टूडेंट्स को नहीं, हाँ सीबीएसई के स्टूडेंट्स को है। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, जब भी कोई सवाल करो प्रॉब्लम को कायदे से पढ़ो, जैसे कि आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ रहे हैं, तब आप उनको अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट पॉइंट सर, यदि आपने यहाँ पे लीज में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है और आप प्री बोर्ड तक अपने को 75% पर पहुंचाना चाहते हैं तो आप इन्हीं चैप्टर्स को टारगेट करिए। फंडामेंटल्स, डिसोल्यूशन, शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, इनको आप अटेम्प्ट करिए। और ऑब्जेक्टिव, जो भी चैप्टर्स के पीछे ऑब्जेक्टिव हैं जो मैं आपको आगे भेजता रहूंगा, इज इट क्लियर, आप उन ऑब्जेक्टिव्स को जरूर अटेम्प्ट करें, बिकॉज सीबीएसई में 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं जो आपका टाइम भी बचा सकते हैं और आपकी स्कोरिंग को भी अपग्रेड कर सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए कि प्री बोर्ड में आपका कैसा रहेगा, आपका सीयूईटी में क्या होगा। अभी भी आपके पास 5 महीने हैं, 5 महीने ज़ेनफ फॉर अकाउंट इतना इन डेप्थ सब्जेक्ट नहीं है कि आप 5 महीने में नहीं कर सकते। डोंट वरी अबाउट दैट। इज इट क्लियर? जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्मॉल क्वेश्चंस, मग अप ऑल रेशियोज ऑफ द रेशियो एनालिसिस, मग अप द फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो, मग अप द फॉर्मेट ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? मग अप ऑल द एंट्रीज, समझ भी लो, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन यदि आपका 11th बहुत कमजोर है और आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप एक काम करिए कि आप एंट्रीज को क्या करिए, थोड़ा सा याद करिए, बिकॉज जो सवाल का पैटर्न है उसमें ऑर्डरली एंट्रीज नहीं पूछ रहे हैं, वो बिट्स एंड पीसेस में एंट्रीज पूछ रहे हैं। तो कई बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है कि वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बिट्स एंड पीसेस के पैटर्न पर ही आप एक तरफ से सारी एंट्रीज को इकट्ठा करके वॉइस रिकॉर्डर में डाल लो। इज इट क्लियर? और उन्हें रिपीटेडली सुनो और वेस्टफुल बड़े बड़े बहुत सवालों को अटेम्प्ट मत करो और उन्हें देख के डिसर्टेन मत हो कि मुझसे ये सवाल नहीं हो रहे हैं, हो सकता वो आने ही नहीं है या वो आएंगे ही नहीं। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम। सो माय सिंसियर एडवाइस इज दैट नंबर 1, जर्नल और लेजर्स तैयार करो। नंबर 2, छोटे छोटे सवाल्स को टारगेट करो, बहुत बड़े कॉम्प्रिहेंसिव सवालों को मत करो। पार्टनरशिप में जिसमें 5 से 6 एडजस्टमेंट, उन सवालों को अटेम्प्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? पार्टनर एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ में कैपिटल एडजस्टमेंट्स के पॉइंट जरूर अटेम्प्ट करो। शेयर्स में यदि सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपके यहाँ तो प्रोरेटा आना ही है, सो आप प्रोरेटा वाले सवाल जरूर करिए। लेकिन आईएससी के बच्चों के यहाँ प्रोरेटा इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन द लास्ट 30 इयर्स वो इतना नहीं आया है। तो आप छोटे छोटे सवालों को अटेम्प्ट करिए और उनको ही करिए। रेशियो एनालिसिस में यदि आपके फॉर्मूले और फॉर्मूलेस की इंटरप्रिटेशन आपकी तैयार है, इज इट क्लियर, तो आप इजीली रेशियो एनालिसिस को स्कोर करके प्री बोर्ड तक बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। और नहीं कोई दिक्कत हो तो मैं आपके साथ हूं। इज इट क्लियर? अब आगे आने वाले 6 से 8 साल मैं आपके साथ कॉन्सिस्टेंटली साथ रहूंगा। इज इट क्लियर? आई एम 53 ईयर्स ओल्ड, तो 7 से 8 साल मुझे पूरी एनर्जी से आपका साथ चाहिए और आपको साथ देना है। इज इट क्लियर? लाइक अ पेरेंट्स मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं आपको एक्सेल कराना चाहता हूं। मैंने बहुत बच्चों को श्री राम में और स्टीफेंस में पहुंचाने में हेल्प की है। इज इट क्लियर? शायद मैं वही हेल्प आपको भी कर सकूं। इज इट क्लियर? थैंक्स अ लॉट।